15 अप्रैल 2026 आज की 3 सबसे बड़ी खबरें जो बिल्कुल भी मिस नहीं की जा सकती। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या कभी ऐसा हुआ है कि विदेश से किसी ने पैसे भेजे और वो अकाउंट में आने में इतना टाइम लग गया? हाँ, तो अब ये लंबा इंतजार बस खत्म होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े सियासी बदलाव की जो आने वाले टाइम में इंडिया की पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। और हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए भी एक जबरदस्त खबर है। आईपीएल में एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा है कि सब हैरान हैं। और इसके अलावा भी दिन की और भी कई बड़ी सुर्खियां हैं। चलिए शुरू करते हैं आरबीआई की उस बड़ी खबर से जो सच में लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उनके लिए जिनके घर विदेश से पैसा आता है। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए एक बैंकिंग टर्म समझना जरूरी है, नॉस्ट्रो अकाउंट। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर यह है क्या चीज? चलिए देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे इंडियन बैंक का विदेश में एक अकाउंट है किसी दूसरे बैंक के पास। बस इसी अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। सिंपल, सारा जो इंटरनेशनल पैसा आता जाता है वो इसी के जरिए होता है। तो बदलाव क्या हुआ है? देखिए, पहले बैंक क्या करते थे, दिन भर के काम के बाद आराम से शाम को अपना नॉस्ट्रो अकाउंट चेक करते थे। नतीजा, पैसे आने में कई घंटे, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता था। पर अब उन्हें हर 30 से 60 मिनट में ये चेक करना ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, अब इंतजार की घड़ी खत्म। पैसा अगर बैंकिंग घंटों में आया तो सेम डे अकाउंट में, और अगर देर से आया तो अगले दिन सुबह सुबह क्रेडिट हो जाएगा। सोचिए उन फैमिलीज और बिजनेस के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है जो बाहर से आने वाले पैसों पर डिपेंड करते हैं। तो पैसों की रफ्तार की बात तो हो गई। अब चलते हैं सत्ता के समीकरण की तरफ। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ये साल 2026, इसे मार्क कर लीजिए। ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही अहम साल होने वाला है। क्यों? क्योंकि लोकसभा सीटों की गिनती पे जो इतने सालों से रोक लगी थी वो अब हटने जा रही है, और इससे सब कुछ बदल सकता है। और इस पूरी बहस की जड़ में क्या है? बदलती हुई आबादी। हुआ यह है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ राज्यों की आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ी, जबकि कुछ की उतनी नहीं बढ़ी, और इसी वजह से पावर बैलेंस का सवाल खड़ा हो गया है। इसी प्रोसेस को कहते हैं परिसीमन या डिलिमिटेशन, मतलब लोकसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा। अब सोचिए, अगर इन नई जनसंख्या के आधार पर हुआ तो संसद में पावर का बैलेंस कितना बदल जाएगा। कुछ राज्यों की सीटें बढ़ेंगी तो कुछ की शायद कम हो जाएं। अच्छा, सिस्टम अपडेट की बात हो ही रही है तो एक और जरूरी अपडेट है। सरकार ने महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का बेस ईयर बदल दिया है। पहले ये 2011-12 था, अब ये 23-24 हो गया है। इससे हमें महंगाई की ज्यादा सही पिक्चर मिलती है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पॉइंट नोट करने वाला है। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबरों पर, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। स्पोर्ट्स में एक कमाल का रिकॉर्ड बना है। शुभमन गिल आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। क्या शानदार अचीवमेंट है। इंटरनेशनल फ्रंट पर देखें तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच डस्टलेक नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये दोनों देशों की पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी। और हेल्थ सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी खबर है। इंडिया ने अपनी पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हर साल लाखों जानें बचा सकता है। नोबेल प्राइज विनर और बच्चों के हक के लिए लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी जी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाकई एक बहुत ही योग्य सम्मान। टेनिस की दुनिया में यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को एक जबरदस्त मैच में हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का टाइटल जीत लिया है। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक और खबर। जबरदस्त क्रिकेटर स्मृति मंधाना अब स्पोर्ट्स ब्रांड 1888 की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। तो आज हमने इतनी सारी अलग अलग खबरें देखीं, पर क्या इन सब में कोई कॉमन बात है? कोई एक बड़ा आइडिया जो इन सबको जोड़ता हो? हाँ है। आज की हर खबर एक ही थीम के इर्द गिर्द घूम रही है, सिस्टम का अपग्रेड। चाहे वो पैसे भेजने का तरीका हो, पॉलिटिक्स में सीटों का बंटवारा हो, नई वैक्सीन हो, या फिर स्पोर्ट्स में नए रिकॉर्ड्स, हर जगह पुराने सिस्टम को बेहतर और नए सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है। जब हमारे आसपास हर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे बदलने की आज सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।